नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा के लिहाज से, और हाल ही में ये चर्चा में भी है। इसके बारे में हम ई रक्त कोष पोर्टल के बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेंगे। और यहाँ पे ई का मतलब क्या हुआ कि आप सीधा समझ जा रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। जैसे कि आप ईमेल का नाम सुनते हो ना, तो कोई ऐसा मेल, कोई ऐसा मैसेज जिसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा जा सके। ठीक उसी तरीके से एक पोर्टल बनाया गया जिसको ई रक्त कोष के नाम से, रक्त कोष से आप हिंदी चीज़ है, इसको तो आप समझ सकते हो कि मतलब कि वो एक भंडारण, एक कलेक्शन होता है जहाँ पे आपका ब्लड का कलेक्शन होता है। तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन कर दी गई है और उस पोर्टल का नाम दे दिया गया है ई रक्त कोष पोर्टल। तो इसके बारे में पहली बात तो ये डिस्कस करेंगे कि ये है क्या, फिर डिस्कस करेंगे ये शुरुआत कब हुई और अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि आप जानते हो कि एक पैंडेमिक जिसको कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा है वो आ चुका है। और उसमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें कि आपका जो ब्लड होता है वो आपका डिसऑर्डर, जो ब्लड डिसऑर्डर होता है उसमें आपको नए ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो वर्ल्ड बैंक का एक अगर बात किया जाए तो एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में बहुत से ऐसे डिजीज़ हैं जहाँ पे आपकी ब्लड बैंक में कमी हो सकती है। तो उस हिसाब से हर कंट्री को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो पहले हम समझते हैं कि आखिर ये ई रक्त कोष है क्या। सो द रियल टाइम इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ द स्टॉक ऑफ द ईच ब्लड ग्रुप। इनका कहना है कि इन केस ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर जो सेंट्रल लेवल के जो आपके पास उपलब्ध हैं उसमें अगर बात किया जाए तो रियल टाइम का मतलब समझते हो आप कि अगर मैं बात करूं कि अपडेटेड, जैसे कि आज मान लीजिए जब मैं अपलोड कर रहा हूं वीडियो, तो अगर मैंने कहा कि अप्रैल मंथ में आपके पास इस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप का कितना ब्लड है, तो उसका जो वो ये पोर्टल है उसकी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन रखता है। ठीक है, मार्च का अलग रखेगा, इस मई में क्या होने वाला है उसका भी एस्टिमेट जारी कर देगा, क्योंकि उसके पास डेटा होता है कि हाँ यार एटलीस्ट इतने लोग तो हमें जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, इस तरह से आपका इन्वेंटरी, ब्लड की भी इन्वेंटरी होती है। ये आपका कॉन्सेप्ट, इसको आप समझिए। ठीक है, तो इसी को ही हैंडल करता है, मतलब रियल टाइम इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ द स्टॉक ऑफ द ईच ब्लड ग्रुप। हर ब्लड ग्रुप के अलग अलग स्टॉक के स्टेटस को चेक करता है रियल टाइम में। ठीक है, अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी इज एसेंशियल। हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं, लेटेस्ट उनका जो कहना है इस पैंडेमिक कोविड-19 के मद्देनजर, वो कहते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड इज एसेंशियल, मतलब ये अति आवश्यक है, इस पे हम इग्नोर नहीं मार सकते कि भैया कोविड-19 में काफ़ी चीज़ें बंद चल रही हैं, इंडस्ट्री बंद चल रही है, तो हम जो ब्लड है उसके बैंक में जो कलेक्शन होना चाहिए उसको भी हम उससे समझौता कर ले, ये इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। अब एक और डिस्कशन है कि जो ब्लड डिसऑर्डर होता है, ठीक है, चाहे वो आपका थैलासेमिया हो या फिर हीमोफीबिया हो, तो इस तरह के कुछ ब्लड डिसऑर्डर हैं जिनके लिए रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लड चाहिए होता है, नेसेसरी होता है। ठीक है, मतलब इस तरह के ब्लड डिसऑर्डर हैं जिसको मैंने बताया थैलेसेमिया या फिर हेमोफीबिया। तो इस तरह के ब्लड डिसऑर्डर्स में हमें रेगुलर इंटरवल पर ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, वो नेसेसरी होता है। तो इसको मद्देनजर रख के भी ये बातें कही जा रही हैं। अब हम बात करते हैं जो ई रक्त कोष पोर्टल है वो आखिर है क्या। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन है कि सेंट्रलाइज्ड ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब कि सेंटर लेवल पे जो ब्लड बैंक का मैनेजमेंट किया जाता है उसका एक सिस्टम है ये आपका ई रक्त कोष पोर्टल। ठीक है, मतलब कि हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, ऑनलाइन तरीके से हम इस पर नजर रखते हैं कि हमारे ब्लड बैंक का स्टॉक कितना है या फिर किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप का ब्लड कितना है हमारे पास, उसकी हम यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखते हैं और भी इसका डिस्कशन करते हैं। सो द कम्प्रीहेंसिव आईटी सोल्यूशन, ये मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सोल्यूशन पे बेस्ड है। ठीक है, और इसमें कम्प्रीहेंसिव आईटी सोल्यूशन से मतलब ये है कि इसके सारे भी जितने भी प्रोग्राम हैं वो रिलेटेड हैं आपका ऑनलाइन कह सकते हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कह लीजिए। टू स्टैंडर्डाइज, ये है आपका स्टैंडर्डाइज द ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब जो भी ब्लड बैंक से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको आईटी सोल्यूशन की मदद से एक स्टैंडर्डाइज किया जाता है इन स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग सोल्यूशन, क्योंकि हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, कुछ नियम कायदे बने हुए हैं, उसके अंतर्गत ही हम जाकर के कोई काम कर सकते हैं। सो उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। सो द गाइड वर्क फ्लो ऑफ द ब्लड बैंक, और ये क्या करता है, गाइड करता है जो आपका ब्लड बैंक में वर्क फ्लो है। ठीक है, जिस तरह से आपका काम होना चाहिए और ब्लड का कलेक्शन किस लेवल पे होना चाहिए, क्या स्टॉक होनी चाहिए, क्या इन्वेंटरी होनी चाहिए, उसका भी डिस्कशन ये करता है, या फिर उसकी एटलीस्ट जानकारी तो देता ही है और इन्फॉर्म भी करता रहता है कि अब हमें इतने नए ब्लड चाहिए, इतना लेवल पे ब्लड चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो ई रक्त कोष पोर्टल है ये कुछ आपका पॉलिसीज पे बेस्ड है, स्टैंडर्ड रूल्स पे बेस्ड है। तो इट इन्फोर्सेस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है ये उसको इन्फोर्स करता है या फिर उसके अंतर्गत चीज़ों को नेशनल ब्लड पॉलिसी बनाता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज वे में। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो आपका, जो मैं पोर्टल की बात कर रहा हूँ, ये आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत बनाया गया और इसमें नेशनल ब्लड पॉलिसी स्टैंडर्ड को क्रिएट किया गया। अब हम बात करते हैं कि ये कैसा सिस्टम है। ठीक है, तो ये आपका बायोमेट्रिक डोनर मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या है ये आपका बायोमेट्रिक डोनर मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो आजकल कई जगह पे अटेंडेंस वगैरह के लिए भी बायोमेट्रिक होता है। तो आखिर ये बायोमेट्रिक है क्या। एक्चुअली ये क्या करता है कि ब्लड को डिटेक्ट करता है। ठीक है, ब्लड में जो आपकी इंफॉर्मेशन होती हैं
ब्लड का आपके खुद हर आदमी का ब्लड का इन्फॉर्मेशन अलग अलग होगी, मतलब एकदम अलग तो नहीं होगी। कहने का मतलब यह जैसे प्लेटलेट्स हो गया ए बी बी और ओ पॉजिटिव, तो इस तरह से आपके 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। तो इस हिसाब से आपका जरूर से जरूर प्लेटलेट्स भी अलग होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा का कंडीशन भी अलग होता है। उस बेसिस पे क्या होता है कि बायोमेट्रिक जनरेट की जाती है। तो ठीक वही ये बायोमेट्रिक डोनर मैनेजमेंट सिस्टम ये भी रखता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आपका ई रक्तकोष पोर्टल है, ठीक है, ये क्या क्या फंक्शनिंग करता है या फिर इसके ऑपरेशन कौन कौन से करता है। तो पहली बात ये आपका पहले मैंने बता दिया कि बायोमेट्रिक डोनर पे मैनेजमेंट पे बेस है, ये तो चलेगा। ब्लड ग्रुपिंग भी करता है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया ए बी बी और ओ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो मतलब 4 आपके यहाँ पे ग्रुप बन गए ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो इसकी ग्रुपिंग भी करता है, मतलब जो भी कोई बंदा डोनेट कर रहा है तो उसको लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसको अरेंज भी करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो पहला चीज एंटीबॉडी स्क्रीनिंग की जाती है कि व्हाट इज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडी ऑफ पर्टिकुलर ब्लड सैंपल। जो ब्लड सैंपल हमने कलेक्ट किया उसकी एंटीबॉडी की कंडीशन क्या है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रलाइज्ड ब्लड इन्वेंटरी, मैंने इन्वेंटरी से आप मतलब समझते हो, इसको हिंदी में समझिए भंडारण, कलेक्शन। तो हमारे पास किसी चीज का कितना कलेक्शन है, कच्चा माल है, ठीक इसी तरह से ब्लड का भी आपका कच्चा माल होता है, कलेक्शन होता है, जो कि सेंट्रलाइज केंद्रीय तौर पे किया जाता है। तो ब्लड का इन्वेंटरी भी ये जनरेट करता है या उसकी देखरेख करता है, ये उसके फंक्शन है, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में आपका बायोमेडिकल ब्लड वेस्ट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे बायोमेडिकल एक बार फिर से आया, प्रकाश में आया, तो इसने कहा कि भैया ब्लड वेस्ट मैनेजमेंट मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली हर ब्लड टेस्ट करने के बाद ही किसी को भी दिया जाता है, क्योंकि अगर एक बार किसी आदमी के शरीर में चढ़ा दिया गया और अगर वो इन्फेक्टेड ब्लड हुआ या फिर डिस्कार्डेड ब्लड हुआ तो वो खतरा कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो डिस्कार्डेड ब्लड होता है, जो यूज का नहीं होता है, तो उसका प्रॉपर उसका सेटलमेंट जरूरी है। क्योंकि जैसे आप कूड़ा कचरा सड़क पर फेंक नहीं सकते, उसके लिए अलग अलग पॉलिसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर का जो आपका सप्लाई है उसकी वेस्ट मैनेजमेंट, हर चीज का मैनेजमेंट सप्लाई बना हुआ है। ठीक इसी तरह से जो आपका डिस्कार्डेड ब्लड होता है उसकी भी एक सप्लाई चेन बनी हुई है और उसी के अंतर्गत इस वेस्ट को मैनेज किया जाता है, ठीक है क्या। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से ब्लड डिसऑर्डर हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एक प्रॉपर लेवल ऑफ ब्लड को मेंटेन करना पड़ता है। तो समझिएगा, इंटरफियरिंग द एबिलिटी टू वर्क, ब्लड जो होता है अगर वो डिफेक्टेड हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, तो वो क्या कर सकता है, वो इंटरफियर कर सकता है एबिलिटी टू वर्क। जो आप काम करते हो, कोई भी व्यक्ति स्वस्थ क्यों लगता है, क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, हार्ट प्रेशर, ये सारी चीजें आपका फंक्शन करती हैं। अगर प्रॉपर फंक्शन न करें तो वो आपका इंटरफियर करता है उसके वर्क की एबिलिटी में। कोई आदमी 8 घंटे में थक जाता है, कोई आपका 15-15 घंटे दिन में काम करने की क्षमता रखता है। तो ये तरीका है। अब बात करते हैं कि जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, तो ब्लड का जो डिसऑर्डर हमने यहाँ पे बात की, कई तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जो आपका ब्लड होता है उसके भी कई ढेर सारे कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि आपका आरबीसी होता है, राइट ब्लड कॉर्पसल्स, इसी तरीके से आपका सेल्स होते हैं एक्चुअली, तो व्हाइट ब्लड सेल होता है, इसी तरह से आपका प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो ये चीजें होती हैं, व्हाइट ब्लड हो गया या फिर रेड हो गया। तो अलग अलग आपके जो इन्फेक्शन होता है उसके हिसाब से, डिसऑर्डर होता है उसके हिसाब से आपका अलग अलग बीमारियां जन्म लेती हैं। जैसे हम अगर बात करें रेड ब्लड सेल्स की, तो उसकी वजह से जो आपका बीमारी देखने को मिलती है वो आपका एनीमिया है, ठीक है। अब प्लास्टिक एनीमिया है, ढेर सारी 2-3 टाइप के एनीमिया यहाँ पे देखने को मिलता है। और एनीमिया जो होता है, यहाँ पे एक प्रश्न भी बन गया कि आपका आरबीसी के अफेक्ट की वजह से बनता है, डिसऑर्डर की वजह से हमें ये देखने को मिलता है। अब अगर अफेक्टिंग व्हाइट ब्लड सेल, अगर व्हाइट ब्लड सेल में कोई दिक्कत है तो क्या होगा, तो ये आपका लिम्फोमा और ल्यूकेमिया, ये इस तरह के आपके डिफेक्ट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड में प्लाज्मा भी विशेष तौर पे पाया जाता है, इसकी अलग फंक्शनिंग होती है। अगर ये अफेक्टेड रहेगा तो क्या होगा, तो ये आपका हीमोफीलिया को जन्म देता है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, इसलिए हमें एसेंशियल होता है ब्लड को, क्योंकि ब्लड को किस बेसिक पे हम किसी भी आदमी को देंगे या फिर डोनेट करेंगे, ठीक है, तो उस वही बेसिस होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लास्ट में आपका है कि ब्लड अफेक्टिंग द प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स अफेक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं, तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ब्लड डिसऑर्डर पढ़े। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो ई रक्तकोष पोर्टल है उसके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी यहाँ पे ले ली है। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द एग्जामिनेशंस को देखने के लिए हमारे चैनल एग्जाम सभा को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।